Hello, good morning students. Today we will start lesson number 7 packing. पैकिंग मतलब होता है कि भाई कोई भी लगेज वगैरह सामान वगैरह पैक करना, ठीक है ना। अभी वो किस में मतलब कि जैसे जो भी अब इसमें लेसन में क्या है कि ऑथर अपने दो दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहा है। तो जैसे जिस तरीके से हम भी कभी कभार बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो बैग में किस तरीके से अपना सामान जो भी सामान वगैरह होता है उसको पैक करते हैं, ठीक है। तो वो मतलब उसी से रिलेटेड है। ऑथर भी अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाता है और वो भी किस तरीके से अपना सामान वगैरह पैक कर रहा है, तो वो सभी इसमें लेसन में दिया हुआ है। अब ये कहता है, वैसे तो क्या है कि जैसे ऑलरेडी ये जो लेसन दे रखा है ना, ये मतलब 3 मैन इन अ बोट, ये एक नॉवल है, उपन्यास, मतलब कि ऑथर का जयराम जो इसके ऑथर है ना, उनका लिखा हुआ है 3 मैन इन अ बोट, ठीक है। तो उसमें से लिया गया है, पर उसका एक अंश मात्र है, ठीक है। तो अभी हम इसको पढ़ते हैं। कहता है कि डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स, क्या आप मतलब शहर पर जाना पसंद करते हैं, यात्राओं पर जाना पसंद करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय मोस्ट, आप किस प्रकार की यात्राओं को सबसे अधिक पसंद करते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग अ पैक फॉर अ ट्रिप, और कहता है कि घूमने जाने के लिए पैकिंग के बारे में आपको कैसा महसूस करते हो आप। कहता है कि हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन अ ट्रिप, क्या आपने कभी किसी सैर पे या भ्रमण पे जाते समय पता किया है दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक अ फ्यू थिंग्स यू वेरी मच नीडेड, कि वहाँ जाते हुए आप बहुत सी उन चीज़ों को पैक करना ही भूल गए जो चीज़ें आपके लिए बहुत रोज़मर्रा के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो और दैट यू कैनॉट फाइंड दैम ईजिली, या फिर वो जिनको कि आप आसानी से नहीं पा सकते। डज दिस मेक यू एंग्री, क्या यह आपको और अधिक गुस्से में करता है। और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ, या आपको इसे स्वयं पर हंसी आती है। नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फैंस पैक, अब इस पूरी डिटेल को पढ़िए और लेखक और उसके मित्र अपना सामान किस प्रकार से पैक किया उन्होंने, वो देखते हैं इसके अंदर। कहता है कि आई सेड आई हैड पैक, कहते हैं कि सॉरी आई वुड पैक, कहता है कि आई सेड, मैंने कहा, आई वुड पैक, कि मैं पैक करूँगा। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, क्योंकि मुझे अपने पैकिंग के ऊपर काफ़ी गर्व था, ठीक है। कहता है कि पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स, सामान पैक करना उन बहुत से कार्यों में से एक है, दैट आई फील नाउ मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग, कहता है कि जिसके बारे में ये महसूस करता हूँ कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे किसी व्यक्ति से भी अधिक उसको पैक करना जानता हूँ। कहता है कि इट सरप्राइज मी माई सेल्फ, यह मुझ स्वयं को ही बड़ा हैरान करता है। समटाइम्स, कभी कभार, हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर, कब इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट, और मैं उस तथ्य के ऊपर बड़ा प्रभावित हूँ, अपन जॉर्ज और हैरिस के, एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताता हूँ, दैट दे हैड बेटर लिव द होल मैटर एंटायरली टू मी, दैट कि दे हैड बेटर लिव द होल मैटर एंटायरली टू मी, कि उन्होंने जो पैकिंग करने का सारा काम था वो मुझ पर ही छोड़ दिया। दे फील इनटू द सजेशन विद अ रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट, कहता है कि दे फील इनटू, वो यहाँ पर द सजेशन, ये सुझाव देते हैं, विद अ रेडीनेस, कहता है कि उन्होंने इस सुझाव को इतना जल्दी तरीके से मतलब माना, दैट समथिंग अनकैनी अबाउट इट, जो इसके बारे में एक बहुत ही अजीब सा हो, ठीक है ना। उन्होंने इस सुझाव को इतना जल्दी मान लिया जैसे यह कुछ अजीब सा लगा उन्हें। कौन सा? पैकिंग करने वाला सुझाव। जॉर्ज स्प्रेड
हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, और कहता है कि जॉर्ज ने तो अपने आप को किसी मतलब बड़ी सी कुर्सी के ऊपर फैला लिया, आराम से लेट गया, बैठा बैठा लेट गया। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल, और हैरिस ने अपने टांगों को या पैरों को मेज पर रखा, और कहता है कि उसके बाद ऑन हिज टेबल, यानी किसी मेज के ऊपर बैठ के सिगार इत्यादि सुलगा ली उसने। कहता है कि दिस वाज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड, और कहता है कि अब इतना होने के बाद दिस वाज हार्डली, यह बड़ा मुश्किल था, व्हाट आई इंटेंडेड, जैसा मैंने सोचा था, लेकिन मैंने जैसा सोचा था ना उससे यह मुश्किल था। क्या था मुश्किल? पैकिंग करना जितना आसान मैं मानता था उससे यह कहीं अधिक मुश्किल था। What I had meant, मेरा क्या अभिप्राय था, ऑफकोर्स निसंदेह, वॉच दैट आई शुड वॉच द जॉब, कि मैं वास्तव में काम का निरीक्षण करूं, ठीक है। और कहता है कि एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस, कि हैरिस और जॉर्ज जो हैं वो मेरे जो भी दिशा निर्देश जो मैं दूँ उनको, वो मेरे इन कार्यों के अनुसार काम करें। पॉटर अबाउट मतलब कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं करना, ठीक है। आगे आई पुशिंग दैम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद यू, कहता है कि आई पुशिंग दैम असाइड, और इसके बाद मैं बीच बीच में उनको एक तरफ हटा के कहूँ। आई मैं पुशिंग दैम धकेल कर, असाइड एक तरफ, एवरी नाउ एंड देन बार बार मैं उनको बीच में रोकूँ टोकूँ। ओह यू, अरे तुमने ये क्या किया, हियर लेट मी डू इट, लाओ मुझे करने दो ये। देयर यू आर सिंपल एनफ, कहता है कि उसके बाद मैं उनको बताऊंगा कि ये देखो कितना आसान सा काम है। एंड रियली टीचिंग देम, और वास्तव में उनको सिखाऊं, एज यू माइट से, जैसा कि आप कहते हैं, दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड में, और कहता है कि उस बात से उन्होंने मुझे भी परेशान सा या चिड़चिड़ा सा बना दिया। उनके द्वारा जो इस प्रकार से जो काम किया गया उसने मुझे भी चिड़चिड़ा सा बना दिया। कहता है कि देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी, और कहता है कि मतलब कोई चीज़ मुझे इतना या परेशान नहीं करती, नहीं चिड़चिड़ा करती, देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग, मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मुझे इतना अधिक चिढ़ाती है या इतना अधिक परेशान करती है जितना कि कौन सी चीज़, कि मैं तो काम कर रहा हूँ और दूसरे लोग निठल्ले ही बैठे रहें, वो चीज़ मुझे सबसे अधिक चिड़चिड़ा बनाती है। कहता है कि आई लिव विद अ मैन वंस, एक बार मैं किसी आदमी के साथ मतलब आदमी के साथ रह सकता हूँ, हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे, जो मुझे उस तरीके से पागल बना देता है, यानी जो आदमी मुझे उस तरीके से पागल बना देता है। तो कहता है कि यानी मैं किसी समय किसी एक आदमी के साथ रह सकता था जो मुझे उससे पागल बना देता था। कहता है कि ही वुड लॉल ऑन द सोफ़ा, और कहता है कि वह किसी सोफ़े के ऊपर तो लोटा रहता, पसरा रहता, और उसके बाद में एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर, और कहता है कि उसके बाद घंटों मुझे वह चीज़ों को व्यवस्थित करते हुए देखता था। ही सैड इट, और उसने ऐसा कहा, इट डिड हिम अ रियल गुड टू लुक ऑन एट मी, उसने कहा कि वह जब मुझे काम करते हुए देखता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। मिसिंग अबाउट, और कहता है कि मतलब कि मिसिंग अबाउट यानी जैसे मैं जिधर भी जाऊँ वो मुझे बार बार में रोका टोकी करे। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, पर अब मुझे वो बात पसंद नहीं है। आई कैन नॉट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, और कहता है कि अब मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि जब ऑथर कहता है कि आई कैन नॉट स्टिल एंड सी अनदर मैन
और मैं एक तरीके से निठल्ला नहीं बैठ सकता और न ही दूसरे लोगों को देख सकता स्लेविंग दास बनते हुए एंड वर्किंग काम करते हुए। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड, मैं उठकर काम करना चाहता हूँ और उसका निरीक्षण करना चाहता हूँ। एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स, और बस मैं अपने हाथों को तो अपनी जेब में डाले हुए उनका सिर्फ निरीक्षण करता रहूं। एंड टेल हिम, और उसे बताऊं व्हाट टू डू, क्या करना है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, बस यही मेरा मतलब प्रभावशाली सा स्वभाव था है। आई कैनॉट हेल्प इट, और कहता है कि मैं इस मामले में कोई मतलब मदद नहीं कर सकता या कोई इस तरह का असिस्ट आपको मैं नहीं कर सकता। बस स्टूडेंट्स चलो एक पैरा और पढ़ लेते हैं। कहता है कि हाउ एवर, फिर भी, आई डू नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ कहता है कि फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। बट स्टार्टेड द पैकिंग, और मैं पैकिंग करता रहा। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वाज गोइंग टू बी, और कहता है कि यह एक लंबे समय का कार्य लग रहा था जैसा कि मैंने इसके बारे में सोचा था। और कहता है कि बट आई गोट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, आखिरकार मैंने उसको समाप्त किया काम को। एंड आई सैट ऑन इट, मैं इस पर बैठ गया। एंड स्ट्रैप्ड इट, और कहता है कि एंड स्ट्रैप्ड इट, और मैंने उसके स्ट्रैप्ड मतलब फीते बांध देना या उसकी रस्सियों को बांध दिया। आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सैड हैरिस, हैरिस ने कहा कि क्या आप इसमें जूते नहीं बांधने जा रहे हैं, पैक करने जा रहे हैं। एंड आई लुकड राउंड एंड फाउंड, और मैंने चारों तरफ देखा और पाया आई हैड फॉरगॉटन देम, कि मैं जूते तो पैक करना भूल ही गया। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, ठीक हैरिस की तरह। ही कुड नॉट हैव शेड अ वर्ड, उसने एक भी शब्द नहीं कहा। अनटिल आई वुड गो द बैग शट, इससे पहले कि मैं बैग के पास चला जाता और उसको बंद कर देता। एंड स्ट्रैप्ड, और फीते कस देता। ऑफ कोर्स, निसंदेह। एंड जॉर्ज लाफ्ड, तभी जॉर्ज हंसा। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, और उसकी अपने आप में एक बड़ी मतलब चिड़चिड़ाने वाली एक हंसी सी उसने हंसी। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, जिस चीज़ ने मुझे बहुत अधिक मतलब क्रोधित कर दिया, गुस्से में ला दिया। बस स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स।